अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं अयमन नकवी। आज इस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका तारुफ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ शक्ल दिखाऊंगी और आप समझ जाएंगे कि जी ये कौन है, क्योंकि नाम ही काफ़ी है और शक्ल ही काफ़ी है। तो मिलते हैं रफ़ाकत साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? करम है जी सर, आप बताएं ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का बहुत शुक्र। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ और अभी भी आपके जो है बड़े बड़े फ़ैन जो हैं, जो सिंगर्स भी हैं वो भी फ़ैन हैं आपके। जी जी। और आप जो है हम कह सकते हैं कि सिंगिंग के उस्ताद हैं। तो सर कैसे ख्याल आया कि क्या मतलब, वो तो आप जद्दी पुश्ती ही सिंगर हैं, लेकिन बचपन में या तो ज़बरदस्ती इस फील्ड में डाला गया या देख देख के आपने कहा नहीं जी इस प्रोफेशन में आना है? नहीं, असल में हमारे घर पे ही था सब कुछ और अल्लाह ताला की देन है। मेरे फादर थे बहुत बड़े आर्टिस्ट और चचा उस्ताद सलामत अली खान, फादर उस्ताद नज़ाकत अली खान, तो घर पे ही सब कुछ मिल गया। तो फिर आप जब देखा कि इस काम को बड़ी तरक्की मिल रही है, करते तो हम थे, मैं तो बचपन से किया, हमारे खून में है, लेकिन फिर देखते देखते दिल किया चलो यार इसको प्रोफेशन ही बना लें, उसको प्रोफेशन बना लें। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट था? एब्सोल्युटली, जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो तो चाहे जितना मर्जी ख़ानदान में कोई भी काम हो आप काम कर नहीं सकते। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा, वैसे ऐसा होता है ना कि जो काम हमारे बड़े कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें प्रेशराइज़ किया जाता है यही करें, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। तो उसमें कभी ऐसा फील है, जैसे आपने कहा इंटरेस्ट तो आपका डेवलप हो गया था, कभी ऐसा फील हुआ हो आपको कि कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा सॉन्ग, कभी कुछ ऐसा जो आपको पूरे प्रेशराइज़ किया गया हो फैमिली के, नहीं जी ये करना है और आपके बड़ी प्रैक्टिस के बाद नहीं भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, मैं चाह के नहीं कर पा रहा, तो कभी ऐसा हुआ? असल में हुआ ये, तो बचपन में मैं स्पोर्ट्स की तरफ था बहुत, क्रिकेट में बहुत ही अच्छा मैं था, मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा था, जिमनास्टिक में बहुत अच्छा था। तो मेरे फादर तो जल्दी दुनिया से चले गए थे, तो चचा मुझे ग्रूम करते थे, वही मुझे सिखाते थे। तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे ये कहना कि ये मुल्क नहीं है वो वाला स्पोर्ट्स का, यहाँ पे सवाई क्रिकेट के लोग और किसी स्पोर्ट्स को नहीं देखते। हॉकी कितने बड़ा हमने इतने वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्रिकेट में भी बहुत सिफारिश चलती है, तो तुम अपने ख़ानदान के काम को पकड़ो, वो तुम्हें तो आता ही है, क्योंकि उन्होंने बचपन से सिखाया हुआ था मैं इसको प्रोफेशन बनाओ, इसको आगे करो। मुझे फिर शौक़ था कि मैं किसी इदारे में जॉब भी करूँ। तो मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर कुछ अर्सा काम भी किया, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के अंदर भी काम किया एज ए प्रोग्राम असिस्टेंट। वेला मैं कभी नहीं बैठता था। तो चचा ने फिर मुझे कहा पूरी तरह तुम इस काम में आ जाओ, ताकि तुम क्योंकि इस काम को तरक्की मिली थी 90s के अंदर, 89-90 की बात है कि मेरे जो ये काम था ये तरक्की कर रहा था, इंडिविजुअली हिट हो रहा था, एक पूरा एरा ख़त्म हो गया था। 70s की फिल्म का 80s का दौर बिल्कुल चला गया था, नए लोग आ रहे थे। तो उसमें मैंने फिर अपने आप को ट्राई किया, मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो अल्लाह का करम हुआ कि फिर अल्लाह ने थोड़ा सा नाम भी दे दिया। सर पहला गाना जब आप गाया आप कितने थे? मैं तो उम्र उस वक्त छोटी थी, मुझे आज गाते हुए माशाल्लाह 25-26 साल हो गए गाते। अंदाज़न कौन सी क्लास में थे? मैं आई वाज स्टडीइंग इन 9th-10th क्लास में था। जब 9th-10th में मतलब ऐसा होता होगा कि सारे ग्रुप बना के बैठ जाते थे जी रफ़ाकत जी गाना? जी मुझसे लोग इस तरह ही सुनते थे। आपके दोस्त है, आप बताते हैं, आपके घर वाले बताते हैं आपको, फिर आपको मेहनत करने का शौक़ होता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप अपनी फैमिलीज़ के अंदर गाते हैं, तो इस तरह फिर आपकी ग्रूमिंग होती रहती है, आप देखते रहते हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर आप फील्ड में आते हैं। फील्ड के और एथिक्स होते हैं, फील्ड का और एक काम होता है। तो अब जब फील्ड में आते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार आपको क्या करना है। बाज़ औक़ात आपको देर भी हो जाती है, इसलिए देर हो जाती है कि कोई आपको बताने वाले नहीं होता, पूरी तरह आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, फिर वक्त के साथ डायरेक्ट करने वाले लोग मिलते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ताहिर सरवर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। फिर मेरे दोस्त हैं अफजल आजिज़ साहब, उन्होंने मुझे गाने जो लाइट म्यूज़िक उसमें डाला, और उसके बाद फिर इस तरह दोस्त बाबों की मदद से, प्यार से, उन लोगों के आशीर्वाद से छोटे से आर्टिस्ट बन गए। सही है सर। सर अपने बच्चों के लिए भी यही चाहेंगे कि सारे इसी प्रोफेशन में? मैं उनको कहता हूँ क्योंकि 500 साल पुराना घराना है, 500 साल हो गए मैं गाते हुए, 14वीं पीढ़ी है हमारे गाने की, 14th जनरेशन है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप करो, लेकिन इम्पोज नहीं करूँगा कभी, करें जो मर्जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू।